Good evening, friends. Welcome all of you in today's Zoom for ITERA Care. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज हम बात करेंगे ITERA केयर के और ITERA केयर क्लासिक प्रीमियम प्रो। और आज हम बात करेंगे ITERA केयर हमारे लिए क्यों जरूरी है, वाई वी नीड ITERA केयर। और आज आपको एक जबरदस्त चीज दिखाने जा रहा हूँ इंटरनेट के ऊपर। ITERA केयर डिवाइस यूज करके हम दूर बैठे किसी व्यक्ति के घर का पानी हम चार्ज करेंगे और ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आज होगा। अगर नेट ने साथ दिया तो बिल्कुल होगा। नांदेड़ पर, हमारे नांदेड़ में रहते हैं मित्र जगन्नाथ पांचाल जी। जगन्नाथ पांचाल जी के साथ ये प्रयोग करेंगे और वो चेक करके बताएंगे कि पानी चार्ज होता है नहीं होता है। तो बस थोड़ा सा समय लेते हैं स्टार्ट करने के लिए और शुरुआत करते हैं आज के जूम सेशन की। प्रदीप जी गुड इवनिंग और सभी को गुड इवनिंग। एक बार कंफर्म कर दीजिए मेरा ऑडियो और वीडियो अब तक क्लियर आ रहा है। आप में से कोई भी एक बार कंफर्म कर दें कि ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और हमेशा हम अपने जूम में बात करते हैं इस आईटेरा केयर डिवाइस की, आईटेरा केयर की टेक्नोलॉजी की। आज ऑफिस से लौटते लौटते मैं एक बात यही सोच रहा था कि आईटेरा केयर की जरूरत किसे नहीं है। होता है ना कि जैसे हेल्थ के प्रोडक्ट होते हैं, हम कहते हैं ये प्रोडक्ट इसके लिए तो ठीक है लेकिन इसके लिए जरूरत नहीं है। जैसे कोई हाई बीपी का प्रोडक्ट है, ठीक है, वो हाई बीपी वालों को लिए जरूरत है, दूसरे को नहीं है। कोई आई साइट का प्रोडक्ट है, ठीक है, जिनकी आई साइट ठीक नहीं उनके लिए प्रोडक्ट है लेकिन दूसरों को जरूरत नहीं है जिनकी आई साइट ठीक ठाक है। लेकिन मैं यह सोच के हैरान रह गया कि आई टेरा केयर डिवाइस, एक भी आदमी मुझे ऐसा नजर नहीं आता है जिसको इसकी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत, ऐसा क्यों लगता है मुझे? ऐसा इसलिए लगता है कि कुछ बेसिक चीजें हैं जिसकी जरूरत हर किसी को है। हर किसी को, चाहे वो बीमार है या नहीं है, हर किसी को जरूरत है। उन चीजों में सबसे बड़ी अहम बात है, हमारे बॉडी को रोज डिटॉक्स होने की जरूरत है। हमारे बॉडी को टॉक्सिन से फ्री होने की जरूरत है। हमारी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, ये सर्कुलेशन में कोई रुकावट नहीं चाहिए, ये बहुत जरूरी है। हमारी जो प्राण ऊर्जा है, ये प्राण ऊर्जा हमारे को स्वस्थ रखने के काम आना चाहिए और ये तमाम काम कर सकता है आर्टिरा केयर। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे किसी को कट लग जाए या किसी की हड्डी टूट जाए तो उसे प्लास्टर बांधकर इमोबलाइज कर दिया जाता है कि वो हिले ना, बाकी काम शरीर की प्राण ऊर्जा खुद करती है। ये शरीर अपनी हड्डी को खुद जोड़ लेता है। जख्म होता है, शरीर जख्म को खुद भर देता है। लेकिन अगर शरीर में टॉक्सिन हद से ज्यादा हो जाए तो ऐसे भी लोग हैं जिनके जख्म नहीं भरते और वजह आपको भी पता है। इसलिए शरीर में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि टॉक्सिन आपके शरीर में ना हो, और हो तो बहुत कम हो। क्योंकि टॉक्सिन बढ़े, विषैले तत्व बढ़े, शरीर से बाहर नहीं गए, तो यही विषैले तत्व हमारे नेचुरल हीलिंग कैपेबिलिटी को खत्म कर देते हैं। हमारे शरीर के अंदर पूरी ताकत है किसी भी बीमारी को लड़के ठीक कर देने की, पूरी ताकत है। लेकिन उस ताकत को हम दूसरे कामों में लगा देते हैं तो फिर वो नेचुरल हीलिंग का काम छोड़ के दूसरे कामों में लग जाती है। जैसे कि हमारे, अगर शहर की साफ सफाई रखने वाले स्टाफ को, जो सफाई कर्मी हैं, उनको किसी दूसरे काम में लगा दिया जाए तो शहर की सफाई नहीं हो सकती। हमारे शरीर में एक प्राण ऊर्जा है,
वो हमारे खाने को भी डाइजेस्ट कर रही है। हमारे सारे काम, हमारे विचार शक्ति सब कुछ उसी पर डिपेंड है, और उसी पर डिपेंड है हमें स्वस्थ रखना। हमारी प्राण ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा यूज होता है हमारे खाए हुए भोजन को डाइजेस्ट करने में और उससे पैदा हुए विषैले तत्वों को बाहर करने में। बहुत बड़ा ऊर्जा का भाग इसमें खर्च होता है, एनर्जी का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च होता है, लाइफ फोर्स इसमें खर्च होती है। और आपने अगर देखा हो कि कुदरती, जिन्हें हम कहते हैं जिन्हें दिमाग नहीं होता, यानी कि एनिमल्स, लेकिन नेचर ने उन्हें इस हिसाब का बनाया है कि उन्हें मालूम है कि उनको लाइफ फोर्स को कैसे यूज करना है। जब भी कोई जानवर बीमार होता है, आप देखेंगे वो खाना छोड़ देता है। खाना छोड़ देने से क्या होता है कि उसकी जो प्राण ऊर्जा है वो खाने को हजम करने के बजाय उसकी नेचुरल हीलिंग की तरफ खर्च होती है और उसे बीमारी से बाहर आने में मदद करती है। लेकिन हम इंसान लोग इसको भूल जाते हैं कि हम बीमार होते हैं तो हम भोजन बंद नहीं करते, बल्कि हम भोजन का प्रकार बदल लेते हैं, लेकिन खाते फिर भी रहते हैं। और यही वजह है कि हमें ठीक होने में बहुत टाइम लगता है। इस शरीर के अंदर जो भी जाता है, हमारा सिस्टम उसे, डाइजेस्टिव सिस्टम उसे एनर्जी में कन्वर्ट करता है, टॉक्सिन्स को बाहर की तरफ देता है, बाहर निकलते हैं टॉक्सिन। लेकिन ये सिस्टम गड़बड़ हो जाए, पहले का हजम हुआ नहीं, पीछे से आपने दूसरा खाना और दे दिया, वो भी हजम हुआ नहीं, अभी पूरा एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ और दे दिया, ये एक्टिविटी हमारे शरीर में टॉक्सिन बढ़ा दी जाती है। तो ये टॉक्सिन जब बढ़ेंगे तो फिर ये अलग अलग तरह की प्रॉब्लम देंगे। ये टॉक्सिन यहाँ नहीं बैठे रहेंगे पेट के अंदर, ये टॉक्सिन यहाँ से निकल के शरीर में फैल जाएंगे। अगर आपको स्किन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप उसको स्किन की प्रॉब्लम मत समझिए, वो प्रॉब्लम टॉक्सिन की है, वो आई है पेट से। अगर आपके सिर में दर्द हो रहा है और ये दर्द आपका जाता नहीं है, तो आपका यहाँ पर इलाज करने की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है यहाँ इलाज करने की, पेट पर इलाज करने की जरूरत है। बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जिनका संबंध सिर्फ और सिर्फ टॉक्सिन से है। और दोस्तों जानते हैं टॉक्सिन से इजीली निपटने का तरीका क्या है? आप गर्म पानी लीजिए, आल्टेरा कैसे चार्ज करिए और इसे पीने के बाद अपने पेट के ऊपर 15 से 20 मिनट चलाइए। आपका लीवर, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सब कुछ डिटॉक्स होने लग जाएगा। ये आपको यहां चलाना है, बट डोंट फॉरगेट 1 to 10 प्रोटोकॉल। वो भी मैं आपको आखिरी में बताऊंगा, हमेशा बताता हूं। तो ये काम आपने कर लिया तो आपका शरीर बोलेगा आपको थैंक यू वेरी मच और नेचुरल हीलिंग में लग जाएगा। ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस आपके हाथ में एक छोटा सा हॉस्पिटल जैसा आप मान सकते हैं, क्योंकि ये आपके नेचुरल हीलिंग फोर्स को बढ़ाने का काम करता है। ग्रुप में बहुत सारे सवाल आते हैं फ्रेंड्स कि ये प्रॉब्लम है, इसमें काम करेगा क्या? कोई नया नाम आ गया दूसरे दिन की ये वाली बीमारी में काम करेगा क्या? बीमारियों के नाम की जरूरत एलोपैथी को है, मॉडर्न मेडिकल साइंस को है, क्योंकि वहां बीमारी का नाम है तो उसके लिए यहाँ पर दवाइयां हैं। अगर ये पता नहीं तो फिर दवाइयां कौन सी दे मालूम नहीं। लेकिन अल्टरनेटिव मेडिसिन की खूबी ये है कि अगर आपको बीमारी का नाम नहीं भी पता है, आप शरीर की नेचुरल हीलिंग फोर्स को बढ़ाइए। नेचुरल हीलिंग फोर्स आपको बाहर ला देगा, चाहे वो इपिलेप्सी हो, चाहे बेल्स पॉल्सी हो, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे हाई बीपी हो, चाहे थायराइड का प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, जो शरीर के अंदर है उसके लिए नेचुरल हीलिंग फोर्स काम करता है। सब पे काम करेगा, सेरेब्रल पाल्सी पे भी काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा। शरीर के बाहर नहीं है कुछ भी, सब इसी के अंदर है। और जो शरीर के अंदर है, नेचुरल हीलिंग फोर्स जो है हमारी ईश्वर की दी हुई, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं, वही ठीक करेगी। और आपको सिर्फ इतना करना है कि
काम ऐसे करिए, लाइफ स्टाइल ऐसे रखिए कि आपकी हीलिंग फोर्स बढ़े, घटे नहीं। तो इसमें लाइफ स्टाइल का भी रोल रहेगा। आप ये उम्मीद ना करें कि एक तरफ से मैं टेरा केयर चला रहा हूं और इधर मैं खर्रा खा रहा हूं, ड्रिंक कर रहा हूं, कोई हेल्दी हैबिट्स अपनाने तैयार नहीं हो और हेल्थ के लिए जो हैजार्ड है वो छोड़ने तैयार नहीं हो, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये मुझे मदद करेगा। सॉरी टू से, नहीं होगा। आपको अपनी नेचुरल लाइफ फोर्स को बढ़ाना है टेराहर्ट्ज से, प्लस जो चीज लाइफ फोर्स की दुश्मन है उन्हें अपनी लाइफ से हटाना है। आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात को आगे बढ़ाने के लिए मैं चलता हूं प्रेजेंटेशन की तरफ, और प्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे आईटेरा क्या टेक्नोलॉजी की, कि ये टेक्नोलॉजी किस तरह काम करती है और किस तरह ये कितनी सिंपली हमारे लिए हेल्थ को वापस लेकर आती है। जो अस्पतालों में पड़े हुए हैं, भर्ती हैं, वो भी कभी हमारी तरह स्वस्थ थे, और आज जो स्वस्थ हैं वो कल को अस्पताल में जा सकते हैं। इस बात में किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि हेल्थ एक ऐसी चीज बिल्कुल नहीं है जिसको आप बाय डिफॉल्ट समझे कि ये आपके लिए हमेशा काम करता रहेगा। पहले स्क्रीन पर ध्यान देते हैं। हमारा जो आईटेरा केयर डिवाइस है, ये डिवाइस दो चीजें डिलीवर करता है, हीट और फ्रीक्वेंसी। जब भी आपके हाथ में आईटेरा केयर डिवाइस आएगा या आप किसी के माध्यम से इसको अनुभव करेंगे, आप हीट को तुरंत अनुभव कर लेंगे, क्योंकि हमारे स्किन पर हीट के सेंसर्स होते हैं। जरा सा तापमान में प्लस माइनस होता है, तुरंत पता लगता है। तो हीट यू कैन फील इजीली। फ्रीक्वेंसी का ऐसा है कि फ्रीक्वेंसीज हमें महसूस नहीं होती। आप देखें, मैं हूं चाहे आप हो, हम सभी फ्रीक्वेंसी के समंदर में बचपन से जी रहे हैं। हवा में रेडियो की फ्रीक्वेंसीज है, आप एफएम लगाइए कहीं भी लग जाता है। कॉल लगाइए, कॉल लग जाती है, मोबाइल की फ्रीक्वेंसीज है। सैटेलाइट से आने वाली फ्रीक्वेंसी है, टीवी चलता है हमारा। कुल मिला के हम एक फ्रीक्वेंसीज के समंदर के अंदर जी रहे हैं, लेकिन कभी हमें कोई फ्रीक्वेंसी महसूस नहीं होती, क्योंकि हमारे सेंसर्स के बियॉन्ड है। इसी तरीके से आईटेरा केयर में जब आपको महसूस करने का समय आएगा कि हम महसूस करके देखना चाहें, तो सिर्फ हीट महसूस होगी। फ्रीक्वेंसी को आपको दूसरे तरीके से देखना पड़ेगा, वो मैं बताऊंगा कैसे देखते हैं, आगे बताऊंगा। हिपोक्रेट्स फादर ऑफ मेडिसिन जिन्हें कहा जाता है, उनका कथन है, if there is a way to heat the bones, then all disease can be treated। यहां पर बहुत बड़ी बात लिखी गई है, एक दो नहीं, ऑल डिसीज। यानी कि जैसे संजय जी ने पूछा सेरेब्रल पाल्सी का ठीक होगा क्या, यस, यहां पर किसी बीमारी के लिए मना नहीं किया जा रहा है, ऑल डिसीज कैन बी ट्रीटेड इफ देयर इज अ वे टू हीट द बोन्स। और अब आपके हाथ में वो टेक्नोलॉजी है कि आप सेफली हीट को बोन्स तक पहुंचा सकते हैं। सेकेंड थिंग, फ्यूचर मेडिसिन विल बी द मेडिसिन ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज अ फेमस कोट ऑफ अल्बर्ट आइंस्टीन। फ्रीक्वेंसी की कोई भी डिवाइस बनाने वाली कंपनी इस कोट को यूज करती है, कोई भी। इस डिवाइस में, टेराहर्ट्ज डिवाइस में, फ्रीक्वेंसी जो है वो टेराहर्ट्ज की है। और टेरा का मतलब क्या होता है? टेरा का मतलब अगर समझना है तो बहुत सिंपल है। टेरा मतलब एक के बाद 12 जीरो, इतना बड़ा नंबर। जैसे 1000 गुना जो होता है हम उसको किलो कहते हैं, राइट। 1 बाइट 1000 गुना हो गया किलोबाइट, किलोबाइट का 1000 गुना हो गया मेगाबाइट, मेगाबाइट का 1000 गुना हो गया गीगाबाइट, गीगाबाइट का 1000 गुना हो गया टेराबाइट। आप लोग सभी परिचित होंगे टेराबाइट की मेमोरी कार्ड, टेराबाइट का पोर्टेबल ड्राइव। ऐसे ही हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, और ये भी थाउजेंड होकर ये टेराहर्ट्ज, इतना बड़ा फ्रीक्वेंसी जो बनता है वो होता है टेराहर्ट्ज। टेराहर्ट्ज इज वन ऑफ द टॉप 10 मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी टू चेंज द वर्ल्ड। इसने दुनिया को बदला है, बहुत सारे फील्ड में बदला है। एयरपोर्ट पे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे टेराहर्ट्ज कैमरे से स्कैनिंग ना जाने कब से हो रही है, 15-20 साल से हो रही है। टेराहर्ट्ज के कैमरे होते हैं। टेराहर्ट्ज की प्रॉपर्टी होती है कि एक्सेप्ट मेटल, ये हर चीज में से आर पार जाती है। यानी कि
चाहे वो कपड़ा हो, चाहे चमड़ा हो, चाहे आपका प्लास्टिक हो, चाहे लकड़ी हो, सीमेंट हो, ब्रिक हो, कुछ भी हो, सब में से आर पार जाएगी, लेकिन मेटल से आर पार नहीं जाती। इसी प्रॉपर्टी की वजह से टेराहर्ट्ज कैमरा को एयरपोर्ट पे मेटल के डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो सिक्योरिटी कैमरे में आपको जब स्कैन किया जाता है, पता भी नहीं लगता कि इधर से टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आई, किधर से शरीर के आर पार गई, लेकिन आपकी एक ट्रांसपेरेंट इमेज बन जाती है, और वहां पर अगर शरीर या कपड़ों में कोई मेटल है तो वो दिख जाता है सिक्योरिटी वालों को। जिन्हें शरीर में मेटल रॉड्स या प्लेट्स लगे हैं, एयरपोर्ट पर अक्सर उन्होंने इस चीज का सामना किया होगा कि उन्हें अलग से बुला के पूछताछ की जाती है, क्योंकि बॉडी के अंदर वो मेटल दिखता है। अब वो मेटल ये समझ नहीं आता कि वो मेटल कौन सा है। फिर वो पूछताछ के बाद ये क्लियर हो जाता है कि हाँ, ये मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से है। तो ये चीज टेराहर्ट्ज पहले यूज होती थी सिक्योरिटी में, आज ये यूज हो रहा है हमारी हेल्थ पर, हमारे शरीर की नेचुरल हीलिंग पावर को बेहतर बनाने के लिए। और इसी वजह से जापान ने इस कैपेबिलिटी के कारण इसे कहा है द लाइट ऑफ लाइफ। टेराहर्ट्ज लाइट वेव इज कॉल्ड द लाइट ऑफ लाइफ। और टेक्निकली अगर आप देखना चाहें दोस्तों, तो टेक्निकली अगर आप देखना चाहेंगे तो ये आपको मिलेगा माइक्रोवेव और इंफ्रारेड के बीच में, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड के बीच में मिलेगा, राइट। यहाँ पर आपको ये बताना इसलिए जरूरी हो जाता है कि बहुत से लोग आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये रेडिएशन हमारे लिए खतरनाक है या नहीं है। तो इसमें आप देखें, दो खड़ी लाइनें दिख रही है, लाल और बैगनी। ये हमारा सनलाइट का स्पेक्ट्रम है, सूरज की रोशनी का स्पेक्ट्रम है। सूरज की रोशनी की फ्रीक्वेंसी के नीचे जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है, ये सारी सारी नॉन आयोनाइजिंग कहलाती है, यानी कि इससे हमारे सेल्स को डैमेज नहीं होता। लेकिन इससे ऊपर अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, ये सब चालू हो जाता है, ये बहुत खतरनाक रेडिएशन है। हमारा जो डिवाइस है वो अल्ट्रावायलेट जनरेट नहीं करता, वो इंफ्रारेड भी जनरेट नहीं करता, इंफ्रारेड से नीचे और आपका माइक्रोवेव के बीच में ये बैंड है। और इसे ग्रीन लाइट, ग्रीन से क्यों दिखाया गया? क्योंकि ये सेफ है। ग्रीन मीन्स इट सेफ, और इसके सेफ्टी के पूरे सर्टिफिकेशन भी है कि लो पावर में ये एब्सोल्युटली सेफ है हमारे लिए। टेराहर्ट्ज, टेराहर्ट्ज resonate at the same frequency as normal human cell, generating million of vibration per second. टेराहर्ट्ज एग्जैक्टली वही फ्रीक्वेंसीज हैं जो हमारे ह्यूमन सेल की फ्रीक्वेंसी है। तो रेजोनेंस से ये हमारे सेल्स को एक्स्ट्रा एनर्जी देती है, वीक सेल को रिपेयर करती है, डैमेज सेल को रिपेयर करती है, और हेल्दी सेल को और ज्यादा स्ट्रांग बना देती है। ये अद्भुत टेक्नोलॉजी, ये जबरदस्त टेक्नोलॉजी, इसके मैन्युफैक्चरर है दिशांग टेक्नोलॉजी। और दिशांग टेक्नोलॉजी इस डिवाइस के इन्वेंटर की कंपनी है। इस डिवाइस के जो इन्वेंटर हैं, यांग वेन जुन, ये खुद सीईओ है दिशांग टेक्नोलॉजी के, और ये टेक्नोलॉजी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, और ये 6 साल की आर&डी के बाद मार्केट में आई है। और इस डिवाइस के साथ हमारी कंपनी प्राइफ इंटरनेशनल ने एक टाई अप किया है, एक एग्रीमेंट किया है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इस टेक्नोलॉजी को सिर्फ प्राइफ इंटरनेशनल सेल करेंगे। यस, यानी कि आपको ओरिजिनल डिवाइस अगर मिलेगा तो ये नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू मिलेगा, प्राइफ इंटरनेशनल से मिलेगा। आपको कहीं भी ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इंडिया मार्ट, इस पर रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। आपको 1 ईयर वारंटी के साथ, पूरे सर्टिफिकेशन के साथ ये डिवाइस मिलती है प्राइफ इंटरनेशनल से। और ये 6 साल के आर&डी के बाद जब ये बना, तो पहला मॉडल बना था 2019 में, जिसका नाम था प्रो। ये प्रो डिवाइस कोल्ड में भी टेराहर्ट्ज देता है और हीट के साथ भी देता है। दिस इज द ओनली डिवाइस जो कोल्ड में भी टेराहर्ट्ज देता है। इसके अलावा जितने मॉडल हैं उसमें सिर्फ हीट के साथ टेराहर्ट्ज आती है। 2019 में जो प्रोडक्ट है आज भी कामयाब है, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, 3,24,500 की कीमत का है। लेकिन 2021 में जब क्लासिक लॉन्च हुआ तो ये लोगों के बजट में आ गया। आज इसकी कीमत 32,450 है, और इस कीमत पर दुनिया में बहुत लोगों ने आजमाया। दुनिया के 55 देशों में आज ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, और ये ऐसी कमाल की टेक्नोलॉजी है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि ढेर सारे साइड बेनिफिट हैं। यानी कि आप किसी को, यूजर को पूछेंगे कि इसके क्या साइड इफेक्ट है, तो आपको साइड इफेक्ट तो छोड़िए, वो साइड बेनिफिट बताएगा कि इसके साथ साथ ये भी ठीक हो गया। और पूरी दुनिया में आज इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे इतने चैनल्स है, यूट्यूब है,
अगर ये डिवाइस साइड इफेक्ट वाला होता तो दोस्तों ये आवाज कहीं ना कहीं से आ जाती। भाई साहब, गुजारिश है कि चित्रकारी ना की जाए। प्रेजेंटेशन बहुत छोटा है, बहुत लंबा नहीं है। अगर आपको उबाऊ लग रहा है, आपके पास जूम छोड़ के निकल जाने का ऑप्शन है। ये डिवाइस कैसे काम करता है, ये स्क्रीन आपके समझने के लिए है। अगर आप अपने किसी मित्र को, अपने किसी फ्रेंड को समझाना चाहते हैं कि ये डिवाइस काम कैसे करता है, यही एक स्लाइड आप पकड़ लीजिए। इस स्लाइड में सारा कुछ है जो आप टेक्नोलॉजी के बारे में समझा सकते हैं कि आई टेरा केयर डिवाइस काम कैसे करता है। आई टेरा केयर डिवाइस से दो चीजें मिलती हैं दोस्तों। एक मिलती है हीट और दूसरी मिलती है टेरा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। टेरा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के अपने काम है, हीट के अपने काम है। ये टोटल 5 आइटम जो लिखे हैं, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं, आप आसानी से पढ़ पाएंगे। ये 5 काम जो लिखे हैं, इसमें से पहले 3 होते हैं फ्रीक्वेंसी से। पहले 3 काम में हीट का रोल नहीं है, और लास्ट के जो 2 हैं ये हीट प्लस टेरा हर्ट्ज। तो पहला जो काम है एक्टिवेट और रिपेयर सेल, ये हीट से नहीं होता। इसलिए इसकी जो नकली डिवाइस, डुप्लीकेट डिवाइस आती है जो सिर्फ हीट देती है और बड़े सस्ते में मिल जाती है, और लोग कहते हैं कि देखिए आप तो नेटवर्क मार्केटिंग वाले लूटते हैं, देखिए इंडिया मार्ट वाले और फलाना फलाना जगह से 3-4 हजार का तो मिल रहा है। आपको वहां से मिलेगी सिर्फ और सिर्फ हीट, और हीट से सेल रिपेयर नहीं होते। अगर हो जाते तो फिर वो भी मत खरीदे, घर में हेयर ड्रायर रखा है, चला लीजिए। 13 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से रिपेयर होंगे। क्यों रिपेयर होंगे? क्योंकि यही तो हमारे सेल की फ्रीक्वेंसी है जिस पर वो नेचुरली वाइब्रेट करते हैं। तो जब आपके सेल रिपेयर हो जाते हैं और एक्टिवेट हो जाते हैं, एक्टिवेट होने का मतलब यहां पर क्या है, जो डॉर्मेंट स्टेम सेल्स हैं हमारे हमारे हड्डियों के अंदर, बोन मैरो के अंदर डॉर्मेंट स्टेम सेल्स होते हैं। डॉर्मेंट स्टेम सेल्स अगर एक्टिवेट हो जाते हैं तो आपकी किडनी दोबारा बना सकते हैं, आपको लीवर दोबारा बना सकते हैं, नया कोई भी ऑर्गन दोबारा बन सकता है। इसलिए इस टेक्नोलॉजी से ऐसे ऐसे मिरेकल हुए हैं, लोगों की किडनी ठीक हुई है, लोगों के लिवर ठीक हुए हैं। जहां पर ट्रांसप्लांट की नौबत थी, ट्रांसप्लांट की नौबत आए हुए पेशेंट को बिना ट्रांसप्लांट के ठीक किया डिवाइस ने। 13 हर्ट्ज का कमाल है ये। तो 13 हर्ट्ज सेल्स पर काम करता है, और जो चीज सेल को ठीक कर सकती है वो हर एक चीज को ठीक कर सकती है, क्योंकि सब कुछ बना हुआ ही सेल का है। अब इसके बाद आती है वो बात जिसको मैं शुरुआत में कह रहा था कि लाइफ फोर्स हमारे शरीर का एक नेचुरल हीलिंग पावर है। हर एक जीवित व्यक्ति के अंदर ये पावर है। उसके अंदर ईश्वर ने डॉक्टर खुद दे के भेजा हुआ है। उस डॉक्टर का काम है एनर्जी के थ्रू शरीर को हील करते रहना, कोई भी टूट फूट है उसको रिपेयर करते रहना। तो ये शरीर बढ़िया चलता रहता है, और ये काम होता है एनर्जी से, और एनर्जी फ्लो होती है मेरिडियन से। मेरे शरीर में मेरिडियन यानी हिंदी में कहा जाए तो नाड़ियां, 72,000 नाड़ियां होती है, उनसे एनर्जी फ्लो होती है। और इस एनर्जी में अगर कहीं रुकावट आ जाए तो क्या होगा? नेचुरल हीलिंग पावर को कम कमजोर हो जाएगी, वो वहां पर फर्क पड़ेगा। इसलिए मेरिडियन का भी इंपॉर्टेंस है। और ये डिवाइस 13 हर्ट्ज की एनर्जी से जब दोनों हाथ की हथेलियों को हम देते हैं, पैर के तलवों को देते हैं, ये हमारे मेरिडियंस को रैपिडली क्लियर करता है। ये काम भी 13 हर्ट्ज से होता है, हीट से नहीं होता है। इसके बाद तीसरा काम, रैपिडली डिटॉक्सिफाई लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम यानी हमारे शरीर का वो सिस्टम जो टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। जहां 13 हर्ट्ज से हम अपने लिम्फ नोड्स को आइडेंटिफाई करना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बड़ी मेडिकल नॉलेज नहीं चाहिए। आप सिंपली इतना समझ लीजिए कि आपका शरीर जहां जहां से फोल्ड हो सकता है, जहां जहां से मुड़ सकता है, हर एक मोड़ पे एक लिम्फ नोड। आपकी कलाइयां मुड़ती है, एक लिम्फ नोड। आपकी कोहनी मुड़ती है, जहां से मुड़ती है अंदर का हिस्सा, लिम्फ नोड। आपका आर्म पिट, लिम्फ नोड। आपके थाई का इनर लिम्फ नोड, घुटनों के पीछे लिम्फ। शरीर जहां जहां से मुड़ सकता है, फोल्ड हो सकता है, लिम्फ नोड वहां पाए जाते हैं। उन जगहों पर 13 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दीजिए, उन जगहों से टॉक्सिन्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे और आप स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे। टॉक्सिन्स कहां से निकलते हैं नेचुरली? इसको आइडेंटिफाई करने का एक सिंपल तरीका और बता देता हूं आपको, कि नहाते समय जिन जगहों पर साबुन ज्यादा लगाना पड़ता है दोस्तों, वही 13 हर्ट्ज देने की जरूरत है, वही लिम्फ नोड्स है आपके। तो यहाँ पर ये काम हो गए 13 हर्ट्ज के। और इसके बाद लास्ट के 2 काम ये हीट के। रैपिडली रिमूव वाटर रिटेंशन। वाटर रिटेंशन को खत्म करने का काम करता है हीट।
और ये हीट ऑर्डिनरी हीट नहीं है, ये हीट अंदर तक जाती है 8 से 10 इंच तक। तो ये शरीर के अंदर जमा हुए पानी को निकाल देती है। हमारे शरीर में जब किडनियां प्रॉपर काम नहीं करती हैं तो वाटर टेंशन होने लग जाता है और उसकी वजह से स्वेलिंग आ जाती है। ये स्वेलिंग टेराहर्ट्ज के इस डिवाइस से बहुत आराम से निकलती है। और रैपिडली इंप्रूव ब्लड माइक्रो सर्कुलेशन, ब्लड का जो सर्कुलेशन और माइक्रो सर्कुलेशन है, ये हर ऑर्गन की जान है। आपके अगर ऑर्गन्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिलती रहे, माइक्रो सर्कुलेशन बढ़िया रहे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। ये 2 काम हो जाते हैं हीट प्लस टेराहर्ट्ज से और 3 काम हो जाते हैं टेराहर्ट्ज से। तो ये स्लाइड अकेली काफी है इस डिवाइस की फंक्शनिंग को बताने के लिए। अब इसके 5 फीचर। पहला फीचर सेफ्टी। डिवाइस कितना भी अच्छा हो दोस्तों, सेफ नहीं होगा तो हमारे लिए बेकार है। कोई भी खतरा उठा के थेरेपी लेना नहीं चाहेगा। इसके 1 2 नहीं 62 60 प्लस 2 62 टेस्ट किए गए अलग अलग पैरामीटर पर और ये तसल्ली कर ली गई कि ये डिवाइस बिल्कुल सेफ है। इसके अलावा मार्केटिंग कंपनी ने एक काम किया है जो नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में किसी कंपनी ने नहीं किया। वो इन्होंने क्या किया कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है जिनसे हम लोगों को टेराहर्ट्ज की थेरेपी दे रहे हैं, उसके लिए एक लायबिलिटी इंश्योरेंस हासिल किया कि इससे किसी को कोई नुकसान पहुंचे, इससे किसी को कोई प्रॉब्लम आ जाए, इंश्योरेंस कंपनी $1 मिलियन का कंपनसेशन पे करेगी। तो ये भी बताता है कि हमारा डिवाइस बिल्कुल सेफ है, क्योंकि इतना बड़ा इंश्योरेंस कंपनी ऐसे ही नहीं दे देगी। वो भी तसल्ली करती है कि हाँ, इस लायक है कि दिया जा सकता है। पेनिट्रेशन एक फीचर है जिसमें 8 to 10 इंचेस ये हीट और टेराहर्ट्ज पेनिट्रेट करते हैं बॉडी के अंदर, बोन के बोन मैरो तक जाते हैं और डॉर्मेंट स्टेम सेल्स को ये एक्टिवेट करते हैं। आइडेंटिफिकेशन, टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वही है जो हमारे सेल्स की फ्रीक्वेंसी है। हेल्दी सेल को, डैमेज वीक सेल को ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं और अनहेल्दी सेल को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि अनहेल्दी सेल जो होगा वो टेराहर्ट्ज पर वाइब्रेट नहीं करेगा, तो उसको ये बाहर का रास्ता दिखा देता है। इसलिए इस फीचर की वजह से ये डिवाइस कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत उपयोगी है। कैंसर सेल्स को वो ग्रो नहीं होने देती बॉडी के अंदर और उसके जो हेल्दी सेल्स हैं उसको और स्ट्रांग करती है और डैमेज सेल को रिपेयर करता है। ये टेराहर्ट्ज का बहुत बड़ा फीचर है। एक्टिवेशन, इस फीचर से हमारे शरीर का टेम्परेचर रेगुलेट होता है, इम्यून सिस्टम इंप्रूव होता है और वीक और इनएक्टिव सेल्स पर काम हो जाता है टेराहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी से। और सबसे बड़ा फीचर, यूजर फ्रेंडली। ये डिवाइस दुनिया का वो फ्रीक्वेंसी डिवाइस है, इतना हाईटेक होने के बाद भी सिंपल टू यूज। इतना सिंपल है कि लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि यार ये किसी काम का है भी कि नहीं। बहुत ही ज्यादा सिंपल होने से ये भी हो जाता है कि लोगों को लगता है यार तो बहुत ही ऑर्डिनरी डिवाइस है। ऑर्डिनरी नहीं है दोस्तों, इट हैज क्वांटम टेक्नोलॉजी, इट हैज टेराहर्ट्ज टेक्नोलॉजी। ये रिवोल्यूशन है। हाँ, सिंपल होने की वजह से इतना सिंपल भी है कि जिसे अंग्रेजी नहीं आती हो वो भी इस्तेमाल कर लेगा। दुनिया में बहुत सारे फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस हैं, मैं नाम यहाँ पे उनके नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि दुनिया का कोई भी फ्रीक्वेंसी डिवाइस आई टेरा केयर के अलावा अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती तो आप नहीं चला पाएंगे। अगर आपको सॉफ्टवेयर का आइडिया नहीं है तो आप नहीं चला पाएंगे। आप जब तक अच्छी ट्रेनिंग नहीं ले लेंगे तब तक नहीं चला पाएंगे। लेकिन यहाँ पर इट इज सो यूजर फ्रेंडली, 5 मिनट में आप किसी अंगूठा छाप आदमी को भी समझा देंगे तो वो टेरा केयर का फायदा ले लेगा और टेरा केयर का फायदा दूसरों को दे देगा। ये कमाल की यूजर फ्रेंडलीनेस सिर्फ और सिर्फ मैंने दुनिया में इसी डिवाइस में देखी है। और यही वजह है कि आज मैं बहुत हाईटेक फ्रीक्वेंसी डिवाइस को छोड़कर इस आईटेरा केयर की मार्केटिंग करता हूं, क्योंकि मेरे देश में जो गांव का देश है जहां पर बहुत सारी बड़ी पॉपुलेशन है जो शिक्षित नहीं है, सॉफ्टवेयर में ट्रेंड नहीं है, जिनको अंग्रेजी भी नहीं आती, ये डिवाइस उनके काम का है, इसलिए मैं इसको प्रमोट करता हूँ। और यहाँ पर आपको मैं ये दिखा दूं लास्ट स्लाइड कि ये किस किस काम आ सकता है। किसी भी तरीके का इंफ्लेमेशन, एनी काइंड ऑफ इंफ्लेमेशन, किसी भी तरीके के इंफ्लेमेशन में काम आने वाला एक बेहतरीन डिवाइस है। किसी भी तरीके का पेन, साइटिका हो, सर्वाइकल हो, स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क हो, ज्वाइंट पेन हो, आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, हेडेक हो, माइग्रेन हो, किसी भी दर्द का नाम लीजिए, वन सॉल्यूशन, आई टेरा केयर, टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी एंड हीट, दे डू द मैजिक। और इस वजह से मैं इसको घर घर का डिवाइस मानता हूं, क्योंकि हर घर में बुजुर्ग और बुजुर्गों का शरीर दर्द का घर होता है। हम अपने बुजुर्गों को दर्द के लिए देते हैं पेन किलर, और पेन किलर दोस्तों पेन किलर नहीं होते हैं। ये पेन को अगर किल कर देते
तो इससे अच्छी बात क्या थी? अगर वो पेन किल हो गया तो फिर दोबारा नहीं आना चाहिए, दोबारा आ रहा है मतलब किल नहीं हो रहा है। इसलिए उसका जो नाम है पेन किलर, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा धोखा है। कोई पेन किलर नहीं होता, वो पेशेंट किलर होते हैं। बैंड, कितने देशों में बैंड है जो कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड, वो हमारे यहाँ धड़ल्ले से बिक रहे हैं। बहुत सारे बुजुर्ग सिर्फ मेडिकल स्टोर में जाके कहते हैं कि वो हरी पन्नी वाली मेरे को गोली चाहिए, क्योंकि उससे उन्हें टेम्पररी आराम आ जाता है। लेकिन सच्चाई यह है, किसी भी डॉक्टर को आप देखेंगे, डॉक्टर अपनी फैमिली में पेन किलर नहीं देते, अवॉइड करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है इसके जो साइड इफेक्ट होंगे वो बहुत बुरे होंगे। अपने बुजुर्गों को, जिन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा करके इस लायक बनाया है कि आज आप कमा रहे हैं, आज आप अपने परिवार को चला रहे हैं, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बुजुर्गों को एक आइटेरा केयर जरूर गिफ्ट करें। ये मार्केटिंग की बात नहीं है दोस्तों, ये इमोशन की बात है। ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनको पेन किलर के जहर से बचाएं, हम उनको आइटेरा केयर दें। आइटेरा केयर से जब वो अपने दर्द को कम करेंगे और पेन किलर नहीं खाएंगे, तो आप यकीन मानिए कम से कम उनकी उम्र 5 से 10 साल बढ़ जानी है। इसके अलावा सिर्फ बुजुर्गों की बात नहीं है, ये हम और आपकी उम्र के लिए बहुत जरूरी बात है। किसी भी तरीके के ब्लॉकेज को ये ठीक करता है, किसी भी तरीके के, चाहे वो लिम्फेटिक सिस्टम के ब्लॉकेज हो, मेरिडियन के ब्लॉकेज हो, वेरिकोज वेन्स बन रही हो, नर्व में कोलेस्ट्रॉल वगैरह के ब्लॉकेज हो, कोई भी ब्लॉकेज हो। और आज जिन लोगों ने वैक्सीन के 2 डोजेस लिए हैं, सबके सिर पर रिसर्च बताती है तलवार लटक रही है ब्लॉकेज की, कब हो जाए किसको हो जाए कह नहीं सकते। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आइटेरा केयर लीजिए, अपने बॉडी पर बेसिक प्रोटोकॉल करिए और ब्लॉकेज के खतरे से दूर रहिए। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हार्ट के ब्लॉकेजेस आइटेरा केयर डिवाइस से खत्म कर लिए। 90% ब्लॉकेज वाला केस 65 ईयर का पर्सन मैं बिहार में मिलके आया, पटना में डॉक्टर राकेश कुमार जी के डिस्पेंसरी में। उस व्यक्ति का ट्रीटमेंट सिर्फ आइटेरा केयर और एक्यूपंक्चर से कर दिया डॉक्टर राकेश कुमार ने। 90% ब्लॉकेज बताई गई थी, 7 दिन के अंदर ऑपरेशन बोला गया था, और वो व्यक्ति आज पूरी तरह से स्वस्थ है। मदन लाल शर्मा जी हैं, जिनकी वाइफ का हार्ट 15% काम करता था, 1 महीने में 15% से 55% पर पहुंच गया हार्ट। आज की डेट में इससे आगे ही होगा, बेहतर होगा। उनको भी मैं कभी आमंत्रित करूंगा जूम में कि हमारे साथ वो शेयर करें। बहुत से ऐसे लोग हैं। तो ये जो फीचर है ये हम सबके काम का है। इसके अलावा सिर्फ दुख दर्द की बात नहीं है, आप इससे अच्छे दिख भी सकते हैं, अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं। किसी भी तरीके का स्किन प्रॉब्लम हो, सोराइसिस हो, एक्जिमा हो, ब्लेमिसेस हो, स्कार हो, रिंकल्स हो, सबका एक इलाज आइटेरा केयर की फ्रीक्वेंसी। आप आइटेरा केयर फ्रीक्वेंसी को चेहरे पर अप्लाई करिए, 3 से 4 दिन आप टाइम दीजिए, आपको कॉम्प्लीमेंट ना मिले ये हो नहीं सकता। लोग आपको रोक रोक कर पूछेंगे कि ये फेशियल आज कहाँ से करा के आए हैं आप, और ऐसे कमेंट्स लोगों को मिल चुके हैं जिन्होंने ट्राई किया। एंटी एजिंग बेनिफिट है। डॉक्टर जीनत है हैदराबाद से, 60 की एज है, 60+ है, वो सारे बाल सफेद थे। उन्होंने सोचा भी नहीं था, लेकिन उन्होंने काम किया था कि हेयर ड्रायर की जगह उन्होंने टेरा केयर यूज करना चालू किया। फॉरेन की पोस्ट पड़ी कि अवॉइड हेयर ड्रायर, हेयर ड्रायर हार्मफुल फ्रिक्वेंसी देता है। तो इससे उन्होंने बाल को सुखाना चालू किया और ऑब्जर्व किया कि 1 डेढ़ महीने में उनके कुछ बाल काले होने चालू हो गए, जो कि उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। और आज उनके सिर में 80 to 90% वापस बाल काले हो चुके हैं। दिस इज रियल मिरेकल एंड दिस इज एंटी एजिंग। लास्ट ईयर की बात है, मई जून की बात है, श्रवण कुमार लिंडाय सर है जलगांव से, उन्होंने सरप्राइजिंग टेस्टिमोनी शेयर की कि सर मेरे सिर में बहुत से छोटे छोटे बाल आने शुरू हो गए। मैं तो इसको अपने सिर दर्द और स्ट्रेस के लिए देता था सिर पे, लेकिन एज ए साइड बेनिफिट यहाँ पर हेयर ग्रोथ होने लग गई है। तो ये भी एक ऐसी चीज है जो सबके लिए जरूरी है। आपके बाल झड़ रहे हो, स्किन में प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, डबल चिन हो रहा हो, एनी काइंड ऑफ स्किन प्रॉब्लम, एनी काइंड ऑफ ब्यूटी प्रॉब्लम, यू कैन अप्लाई दिस वंडरफुल डिवाइस। दिस इज सो अमेजिंग। और इसको इस्तेमाल करना दोस्तों इतना आसान है, बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ इसका बेसिक प्रोटोकॉल फॉलो करना है। सबसे पहले बेसिक प्रोटोकॉल में क्या बात आती है, आप 2 गिलास पानी चार्ज करिए। गर्म पानी है तो ज्यादा अच्छा, गर्म नहीं है तो भी अच्छा है। आप चार्ज करके 2 गिलास पानी पीजिए। 2 गिलास पिया नहीं जाता,
थोड़ी थोड़ी देर में पी लीजिए, उसके बाद शुरू करिए आइटेरेक्टिव। ऐसा क्यों, पानी क्यों पीना है? क्योंकि आइटेरेक्टिव जब आप बॉडी पर देंगे तो ये आपके बॉडी में टॉक्सिन्स बाहर निकालने की प्रोसेस को ट्रिगर करेगा। आपने पानी पिया है, बहुत सारा टॉक्सिन पानी से बाहर हो जाएगा। नहीं पिएंगे, ये टॉक्सिन जोर मारेंगे, स्किन के प्रॉब्लम आएंगे, सिर भारी होगा, हीलिंग क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए 2 गिलास पानी यानी 2 गिलास पानी पी लीजिए। किडनी पेशेंट के लिए फोर्स मत करिए, किडनी पेशेंट को पानी उतना ही पीना जितना डॉक्टर ने कहा है। इसके बाद दोनों हाथों पर, एक हाथ पर यूं घुमाते हुए, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए पूरे हाथ को कवर करिए और ऐसा 2 मिनट चलाइए। यहाँ पर हम हाथ में क्या कर रहे हैं, टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं जो हमारे मेरिडियंस को क्लियर करेगी। 2 मिनट इस हाथ पर, 2 मिनट इस हाथ पर, फिर 2 मिनट पैर के तलवे, 2 मिनट दूसरा। इसके बाद रीढ़ की हड्डी, स्पाइन, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ये आपको करना हाई हीट में, ताकि हीट और टेराहर्ट्ज अंदर तक जाए। अंदर तक जाएगा तो ये स्टेम सेल्स को एक्टिवेट करेगा। तो ये, और अगर कोई हाई बीपी पेशेंट है तो यहाँ पर ध्यान रखें कि आपको सिर्फ एक डायरेक्शन करना है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर नहीं ले जाना है। हाई बीपी पेशेंट को ऊपर से नीचे यूं, और हाई बीपी नहीं है तो ये दोनों डायरेक्शन चलेगी। आपको ब्लोइंग गाइड दिखाता हूँ, उसका एक पेज बहुत जरूरी है, सभी को पता होना चाहिए। और ये पेज मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास टेरा केयर है तो आप इसको प्रिंट करा के दीवार पर चिपका दीजिए। ये देखिए आपके स्क्रीन पर है ये पेज, स्टेप्स ऑफ यूजिंग आई टेरा केयर। 2 गिलास गर्म पानी, दोनों हाथ के हथेलियां, पैर के तलवे, और नंबर 10 पे देखेंगे स्पाइन। ये होता है बेसिक प्रोटोकॉल। और अगर इस पेज को सारा ही फॉलो कर लेते हैं तो ये हो जाता है आपका लिम्फेटिक सिस्टम का, बॉडी को डिटॉक्स करने का प्रोटोकॉल। बॉडी अगर डिटॉक्स हो जाती है तो 90% बीमारियां तो ऐसे ही ठीक हो जाती हैं। यहाँ पर ध्यान रखेंगे नंबर 8 यानी सिर के ऊपर घुमाने वाला, ये काम नहीं करना है अगर पेशेंट हाई बीपी पेशेंट है। ये नीचे लिखा हुआ है लाइन में, अवॉइड पॉइंट नंबर 8 फॉर हाई बीपी पेशेंट। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। और इसके बाद आगे आप देखेंगे ये स्पाइन, स्पाइन पर क्यों करना है, बिकॉज दिस स्टिमुलेट सेल्स। और यहां से स्पाइन से देखेंगे हर ऑर्गन जुड़ा हुआ है। ब्रेन और स्पाइन को कहा जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इससे जो जुड़ा है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू हर ऑर्गन जुड़ा हुआ है। तो जब आप स्पाइन को ब्लो करते हैं तो आप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू हर एक ऑर्गन तक एनर्जी पहुंचा देते हैं टेराहर्ट्ज की। दिस इज मिरेकल। आप इतना ही, कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ बेसिक प्रोटोकॉल कर करके ही ठीक हो गए। ये ईयर के पॉइंट दिए हैं, आप कान पर भी इसका माइल्ड ब्लो दे सकते हैं। जहां पर एनर्जी की बात है वहां हीट जरूरी नहीं है, तो आप जहां पर एनर्जी का एप्लीकेशन है वहां हीट मिनिमम रखेंगे। ये डिवाइस 3 तरह की हीट देता है, लो, मीडियम और हाई। तो आपको हाई हीट की जरूरत वहां पड़ेगी जहां जॉइंट पेन है, हड्डियों का दर्द है, जहां पर हड्डियों में हीट पहुंचानी है। अदरवाइज बाकी सब जगह आपको मीडियम और लो इसी से काम करना है। ये हाथ के पॉइंट्स हैं, इसको आप देख सकते हैं। और आगे आपको इसके मिल जाएंगे कि किस प्रॉब्लम में किस तरह चलाना है। और ये ग्राफिकल इतना बढ़िया गाइड है कि अगर आपको लैंग्वेज नहीं भी आती है तो आप ये डायग्राम देखकर और एरो मार्क देखकर ही समझ जाएंगे करना क्या है। और इसके बाद अगर आपको कोई और डाउट रहता है तो जिन्होंने आपको रिकमेंड किया है डिवाइस, उनसे आप सलाह कीजिए, वो बताएंगे। वो नहीं बताएंगे तो उनके अपलाइन बताएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम टेक्नोलॉजी को समझें और समझ के लोगों को समझाएं। तो दोस्तों यहाँ पे अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं जो बिना फेल हम सबको करना चाहिए, मैं तो करता हूं, आप लोग भी करें। ये पानी, पानी में पानी में एक क्षमता होती है कि आपके वातावरण में किसी भी तरह की ऊर्जा है, फ्रीक्वेंसी है, वह एब्जॉर्ब होती है। जब आप इस पर टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी देंगे, ब्लो देंगे, हवा के साथ टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इस पर आएगी, फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब हो जाएगी, हवा एब्जॉर्ब नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब होगी तो यह बन जाएगा चार्ज वाटर, एनर्जी वाला वाटर। और जब इस पानी को हम पिएंगे तो ये पानी के साथ साथ टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हमारे शरीर के अंदर तक पहुंच जाती है और हमें हेल्थ के बेनिफिट पानी से भी मिल जाते हैं। जब हम बॉडी को ब्लो करते हैं तब तो टेराहर्ट्ज जा ही रहा है, पानी को चार्ज करके पीते हैं तो पानी से भी हमारे अंदर टेराहर्ट्ज जाता है। और हवा में भी पानी होता है।
जब आप फ्रिज से कोई सामान निकालकर बर्तन बाहर निकलते हैं, उसके बाहर पानी की बूंदें जमा हो जाती हैं। वो पानी हवा से ही आ रहा है। तो जब आप हवा में ब्लो करते हैं, या आप बंद कमरे के अंदर किसी को थेरेपी दे रहे हैं, तो थेरेपी भी हो रही है और साथ साथ उस कमरे की हवा भी चार्ज हो रही है। इसलिए हर एक थेरेपिस्ट का अनुभव होगा कि आप थेरेपी देते हुए थकते नहीं हैं। क्यों नहीं थकते हैं? क्योंकि आप थेरेपी दे रहे हैं, हवा उस कमरे की चार्ज होती जा रही है। आपने आधा घंटा अगर चलाया, तो उस कमरे की हवा में ये आधा घंटा टेराहर्ट्ज हवा को चार्ज कर दिया। और चार्ज एयर को जब आप सांस में लेते हैं, तो आपको मिलती है टेराहर्ट्ज की जबरदस्त एनर्जी। इसलिए आप एक भी टेरा केयर यूज करने वाले थेरेपिस्ट से कभी नहीं सुनेंगे कि आज मैंने बहुत लोगों को थेरेपी दे दी, आज तो मैं थक गया, आज तो मैं टूट गया। ये कमाल की बात है दोस्तों कि इस से लोग दिन दिन भर मेरे साथ हेल्थ कैंप चलाते हैं, 4-4 5-5 घंटे लगातार थेरेपी दी है। लेकिन एक भी इंस्टेंस ऐसा नहीं है कि हमारे साथ कोई थेरेपिस्ट कहता हो कि सर आज तो थक गए, आज तो बड़ी मेहनत कर ली। ये नहीं होता है। पानी को मैं दिखाता हूँ आपको, पानी की एनर्जी चेक कराता हूँ। और यहाँ पर पर्दाफाश हो जाएगा नकली डिवाइस का भी, क्योंकि हम नकली डिवाइस भी आपको दिखाएंगे। पानी को चार्ज करते, पानी की पहले एनर्जी चेक करते हैं। ये थर्मल ऑरा स्कैनर है। अभी आप ये पांचाल साहब के हाथ में भी देखेंगे, दूसरा मॉडल है उनके पास। पानी की एनर्जी अगर ये पूरा खुल जाए तो 100%, और नहीं तो ये बहुत कम एनर्जी है। जैसे ही आप इंडिया मार्ट या ऑनलाइन के साइट वाइट पे जाते हैं, तो आपको ये नकली वाला टेरा केयर मिल जाता है, बिल्कुल लाल रंग का, वैसे ही दिखता है। और दोस्तों, ये चीज और ये चीज में उतना ही फर्क है जितना कि रिबॉक का शू आप खरीदते हैं शोरूम से ओरिजिनल वाला, और सड़क किनारे खरीदते हैं रिबॉक लिखा हुआ। नाइके का शू जो आप शोरूम से खरीदते हैं और सड़क किनारे खरीदते हैं, ये वही है। ये रस्ते का माल सस्ते में, इससे मिलता है सिर्फ हीट और हार्मफुल फ्रिक्वेंसी। ये देता है टेराहर्ट्ज। पहचानेंगे कैसे? पहचानने का तरीका बहुत सिंपल है। ब्रांड नेम में आपको कहीं प्राइस, कहीं आइटेरा केयर लिखा नहीं मिलेगा, कोई सीरियल नंबर नहीं होगा, कोई कस्टमर केयर नहीं होगा, और कोई आपको कांटेक्ट करने का जरिया भी नहीं मिलेगा। बेहतर है इससे अपनी हेल्थ को नुकसान ना पहुंचाएं। ओरिजिनल आइटेरा केयर लें, जो आपको 1 ईयर वारंटी के साथ और प्रॉपर सीरियल नंबर के साथ मिलता है। ये अगर सीरियल नंबर है, तो सीरियल नंबर ही आपकी गारंटी है, वारंटी है 1 ईयर की। अब देखिए, ये नकली वाला, इसका नाम मुझे बड़ा पसंद है। ये नाम है हेल्थ जीरो। लोग इसको हेल्थो पढ़ते हैं, मैं इसको हमेशा हेल्थ जीरो पढ़ता हूँ, क्योंकि हेल्थ का जीरो बेनिफिट देता है ये। और इसकी ग्लो हम इस पर देते हैं पानी पर। कितने समय में पानी चार्ज हो जाता है? 1 लीटर पानी को 1 मिनट दीजिए, स्ट्रॉन्ग चार्ज हो जाता है। वैसे चार्जिंग तो इसके ग्लो लगते ही चालू हो जाती है, लेकिन 1 मिनट का समय दिया 1 लीटर पानी में, तो बहुत अच्छा होता है। ये पानी है लेस देन 200 ml। 5-10 सेकंड काफी होते हैं। अब देखते हैं पानी की एनर्जी। कोई चेंज नहीं, उतना ही है, क्योंकि टेराहर्ट्ज आ ही नहीं रहा है। और ये डिवाइस टेराहर्ट्ज, ये टेराहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पानी में जाना शुरू हुई। दिखेगा कुछ नहीं, क्योंकि हमारा जो सेंस है, हमारे सेंसर फ्रिक्वेंसी को नहीं पकड़ पाते। तो ये दिया मैंने टेराहर्ट्ज ओरिजिनल, और ओरिजिनल टेराहर्ट्ज देने के बाद इसकी फ्रिक्वेंसी, इसका पानी की एनर्जी देखते हैं। इट्स सो अमेजिंग, इट्स सो अमेजिंग। आप अगर ऑरा स्कैनर चलाना जानते हैं, तो आप घर में खुद चेक कर सकते हैं। अगर आप ब्राउजिंग करते हैं पेंडुलम से चेक कर सकते हैं। पानी चार्ज होता ही होता है। और इतना ही नहीं, ये पानी पीने के बाद पानी में हल्कापन महसूस होता है। ये पानी बेटर हाइड्रेशन देता है। अभी रमजान का महीना चल रहा है, ये पानी चार्ज करके पियेंगे, आपको दिन भर में इतना हाइड्रेशन मिलेगा, दिन आराम से गुजर जाएगा आपका। सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं। हाँ, यहाँ पर उम्मीद मत करिए कि पानी में ओआरपी आ जाएगा या पानी में पीएच आ जाएगा, अल्कलाइन हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। टेराहर्ट्ज की एनर्जी पूरी रहेगी, और वो एनर्जी आपको महसूस हो जाएगी। इस पानी को अगर मैं किसी को पिला दूं, तुरंत उसका ऑरा बूस्ट हो जाता है। आपके पास ऑरा चेक करने का कोई भी तरीका हो, आप आजमा लीजिए, आपको बूस्टेड मिलेगा। एंड नाउ हियर आई विल कॉल माय फ्रेंड मिस्टर जगन्नाथ पांचाल फ्रॉम नांदेड़। सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे, पांचाल साहब? जगन्नाथ पांचाल साहब, अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। और हाँ, वीडियो। म्यूट म्यूट नहीं हुआ था। नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार, स्वागत है।
दोस्तों ये जो डिवाइस है टेरा हर्ट्ज का, ए धनु ये नहीं इकडं मोबाईल पकड़ा। ये हो चाहे आपका प्रीमियम हो चाहे प्रो हो, सभी डिवाइसेस में क्वांटम टेक्नोलॉजी है। क्वांटम टेक्नोलॉजी जहां पर आ गई, क्वांटम टेक्नोलॉजी आ जाने का मतलब होता है, क्वांटम टेक्नोलॉजी आ जाने का मतलब होता है कि आप एनर्जी को डिस्टेंस में भेज सकते हैं। क्वांटम वर्ल्ड में एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह भेजी जा सकती है। एनर्जी भेजने का तरीका क्या होता है? आपका इंटेंशन, आपका फोकस इस एनर्जी को ट्रेवल करा सकता है। एनर्जी एनर्जी है, डायरेक्शन उसको देंगे आप अपने इंटेंशन से, फोकस से। यहाँ पे मैं आपको इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा। पांचाल साहब अपने सामने पानी रख के पानी की एनर्जी चेक करेंगे और मैं इस जूम सेशन में उस पानी को चार्ज करूंगा डिस्टेंस में। तो अभी ये देखिए पानी है। पांचाल साहब इसकी एनर्जी चेक करके बताएं अभी कितनी है एनर्जी। बिल्कुल बिल्कुल चेक करता हूँ सर। जी चार्ज के लिए नहीं ना पानी इसकी एनर्जी अभी 0% है सर। अभी इसकी एनर्जी नहीं मिल रही है, पानी नहीं में मिल एनर्जी मिल रही है। वेरी गुड। अब आप इस कैमरा फोकस करिए पानी के ऊपर। पानी मुझे नजर आ रहा है और अब मैं पानी को स्क्रीन पर ब्लो दूंगा, ये मानते हुए कि ये पानी ठीक मेरे सामने रखा है, मेरे सामने रखा है, स्क्रीन पर नहीं बल्कि एक्चुअल मेरे सामने रखा है, ये मान के मैं इसको ब्लो दूंगा। तो ये हो गया एनर्जी ट्रांसमिशन फ्रॉम नागपुर टू नांदेड़। लगभग 400 किलोमीटर का डिस्टेंस है, आई थिंक 350 और 400 का। चेक करिए सर अभी। करता हूँ सर। 101% सर। दैट इज मिरेकल, दैट इज मिरेकुलस। दोस्तों ये जो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको दिखाया, ये मैंने अपने अपलाइन रिकी ब्रांडिनो के साथ किया था। इंडिया से यूएसए हम लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट को किया था, जिन्होंने रिकॉर्ड भी किया था और इसको अपने चैनल पे डाला भी था। आज मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। तो आई टेरा केयर डिवाइस से यूजिंग इंटेंशन एंड फोकस डिस्टेंस हीलिंग भी पॉसिबल है, आज ये साबित हो गई। और अभी ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आप इस पानी के इफेक्ट भी देख पाए, आप इस पानी को महसूस भी कर पाए। किसी पर्सन का अगर ऑरा कम है, उसको ये पानी पिला दिया जाएगा तो ऑरा भी उसका बूस्ट कर जाएगा, ये भी हम चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच पांचाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इस एक्सपेरिमेंट के लिए थैंक यू सर। हमारे साथ वक्त निकाला। और दोस्तों यही मिरेकल है इस टेक्नोलॉजी का। ये अभी नई टेक्नोलॉजी है, पता नहीं इसमें क्या क्या आएंगे, क्या क्या आयाम आएंगे। जैसे हमने पानी को ग्लो किया, ऐसे ही आप किसी व्यक्ति की फोटो लेकर और सिर्फ ये कल्पना करें कि ये व्यक्ति की फोटो नहीं बल्कि व्यक्ति खुद है, आप उसको ग्लो दीजिए, 100% उसे फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपके यहाँ पर यह रहा कि ये फोटो है, वो पर्सन नहीं है, आप फोकस नहीं कर पाए, इंटेंशन आपका नहीं बना, तो ये काम नहीं करता, क्योंकि डिस्टेंस हीलिंग में इंटेंशन और फोकस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो ये भी मैं आपको आने वाले समय में इसमें भी ट्रेनिंग दूंगा कि इंटेंशन और फोकस कैसे डेवलप किया जाता है। इंटेंशन से फोकस डेवलप हो जाता है तो आप वैसे ही हो जाते हैं जैसे आप कभी किसी टेलर को देखें, सुई में धागा डालने के लिए हम लोगों को बहुत हिट एंड ट्राई लगता है, लेकिन अगर टेलर को आप धागा डालते देखें तो आप हैरान हो जाएंगे, वो आपसे बात करते करते यूं सुई में धागा डाल देता है और धागा चला जाता है, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस है। ऐसे ही इंटेंशन फोकस होता है। जो सिद्धहस्त लोग हैं वो बात करते करते अपने काम के साथ साथ डिस्टेंस हीलिंग दे देते हैं। हमें सीखना पड़ेगा, जैसे सुई में धागे डालने वाली बात। तो ये आ जाता है प्रैक्टिस से, मैंने सीखा है, मैं आपको सिखा भी सकता हूँ। तो ये कमाल की चीज, कमाल की टेक्नोलॉजी मैंने आपसे शेयर की। हमारे पास 3 डिवाइसेस होते हैं, क्लासिक, प्रीमियम और प्रो। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस तीनों में सिर्फ और सिर्फ रिकवरी टाइम का आता है। कुछ टेक्निकल डिफरेंसेस भी होते हैं, जैसे ये मशीन मैक्सिमम 800 वाट की है, ये मशीन 600 वाट की है। 800 वाट 600 वाट, ये 200 वाट कम है, लेकिन हीट और टेराहर्ट्ज इसमें ज्यादा है। ये प्रीमियम कहलाता है 97-350 का। साइज में भी छोटा है, ले जाने को आसान है। और 1200 वाट का
ये प्रो है। रिजल्ट फास्टेस्ट है, जो इससे 1 महीने में आता है, इससे 3 दिन में रिजल्ट आ सकता है। और ये डिवाइस कोल्ड में भी टेराहर्ट्ज देता है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहां हीट की वजह से हम कुछ जगहों पर टेराहर्ट्ज टेरा केयर को यूज नहीं कर पाते हैं, किसी को मेटल इम्प्लांट लगा है, पेसमेकर लगा है, प्रेग्नेंट वुमन है, इसको यूज करना मना है। आप उन जगहों पे भी प्रोफेशनल को यूज कर सकते हैं, बिकॉज इट गिव्स कोल्ड टेराहर्ट्ज। तो ये एडवांटेजेस हैं इसके। और आप लोगों का कोई प्रश्न हो बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई अनुभव हो तो भी साझा कर सकते हैं। और अब मंच खुला है आपके प्रश्नों के लिए। आज मेरी बात एक सज्जन से हुई थी, मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं। उनको मैंने रिक्वेस्ट किया था कि सर आप शाम को शेयर करिएगा, एपिलेप्सी का टेस्टिमोनियल है उनके पास, उनके तो अगर आप सर मुझे सुन रहे हो तो प्लीज माइक अनम्यूट करके शेयर कीजिएगा। अतुल सर उनके अपलाइन है, अतुल धनुलकर जी। और भी कोई हमारे टेस्टिमोनियल शेयर करना चाहते कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं दोस्तों बिल्कुल चाहता हूँ कि आप लोग दिल से दिल खोल कर बात करें, बिल्कुल हिचकने की जरूरत नहीं है। कुछ भी पूछें, सवाल सवाल होता है, जवाब आपको मिलेंगे। टेस्टिमोनियल में छोटे से छोटी टेस्टिमोनियल मायने रखती है, बड़ी से बड़ी मायने रखती है। कोई जरूर नहीं है कि बहुत ही बड़ा हो तो भी बताएं, छोटा सा भी कुछ मिला हो आप बताइए। हमारे दीपक पाटिल जी गुजरात से हैं, इनका तो क्या कहना, ये हमारे ग्रुप के सचिन तेंदुलकर हैं। रोज इनका कुछ ना कुछ ऐसा टेस्टिमोनियल आता है कि ग्रुप में सबका हीमोग्लोबिन बढ़ा देते हैं ये। दीपक जी स्वागत है आपका। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर मशीनी वैसा वर्क करता है सर, तो मैं तो टेस्टिमोनियल के लिए मेरे पास सुबह से शाम तक सर, सुबह 4 से 5 पेशेंट, शाम से 4 से 5 पेशेंट आते हैं सर। जब भी अरे कोई वाह देखता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है तो जी सर इश्यूज तो इतने हैं कि सर के पूछो मत। सबसे ज्यादा मुझे जब जब ग्रुप में आज डाला था ना कि भाई 75 ईयर्स के ओल्ड है और इन्हें जी मनके में प्रॉब्लम है, वर्टेब्रस में, तो सर मेरे पास सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की जो केस है सर, वो जी जी जब वो सलून में गया था तो किसी एक बंदे ने उनको देखा और बोला कि बोले हमारे डॉक्टर साहब ये जो आपको मनके का प्रॉब्लम है ये सॉल्व कर देंगे आपको। यानी वो सूरत में था, बोले आपको जलगांव जाने की जरूरत नहीं है। तो उनके कहने से, उनके रेफरिंग से मेरे पास आया। जब मैंने सर उसे फर्स्ट डे, जब मैंने उनके 30 मिनट्स, जो फर्स्ट 30 मिनट होते हैं सर, वो बहुत ही गोल्डन होते हैं। तो सर जैसे आपने कहा कि 1, 2 एंड 10 ये मेरे बेसिक जी पॉइंट्स है। और फिर जी जो अफेक्टेड पार्ट है सर, वहां पे सर मैं अगर रात को 11:30 बजे भी पेशेंट अगर मेरे पास आता है 11 बजे, तो मैं उसे 20 to 25 मिनट्स उस एक जगह पे देता हूं। जब वो 25 मिनट्स उसे अफेक्टेड पार्ट पे हमारी थेरेपी मिलती है सर, उसके बाद जब उसे हम पूछते हैं कि हाउ यू फील, तब वो कहता है कि आई फील सो बेटर। बस सर वो यस अपना यानी पूरी थकान मिटा देता है। तो ऐसे सर्वाइकल बिल्कुल सही स्पॉन्डिलाइसिस, बात है, बिल्कुल फिर उसके बाद सही। में जो बताया सर कि पैरों में जलन होना, सब वो पेशेंट तो लेडी थी नियर अबाउट 56 ईयर्स ओल्ड। वो कहते थे कि मुझे 2 साल से पैरों में यानी एक पानी की बाल्टी में पैर रख के वो सोते थे। तो बोले इतना मुझे हॉटनेस था, हॉट ब्लशेस होता था। उसके बाद में उनका जो पेट था सर, उसके गर्द इतनी बड़ी थी कि उनका वेट, हाइट है 5.5 फुट और वेट है 85 kg ओ सर। तो उस लेडी को जब मैंने ये थेरेपी दी, ओनली 4 डेज सर, 4 डेज में 1 kg वेट लॉस हुआ सर। अब उनका रमजान था तो वो किसी उनके जो बंदे थे वो उमरा जा रहे थे, तो उनको छोड़ने के लिए वो बॉम्बे गए। तो बोले मैं अब आने के 8 दिन के बाद में आपके पास ट्रीटमेंट लोगी। तो सर उसका जो बर्निंग सेंसेशन था वो सेकंड डे में लॉस हुआ। फिर उसके बाद में जो उनके चलते वक्त जो घबराहट होती थी, ब्रीथलेसनेस, वो कम हुआ। ऐसे तो कई रिजल्ट है सर, क्योंकि सर बिल्कुल अपना, सही। और सर क्लासिक है, सिर्फ क्लासिक है, मेरे पास दूसरा कुछ नहीं है। लेकिन सर उसका जो वाटर चार्ज, जो सबसे पहले बंदा आने के बाद में जो 2 ग्लास जो मैं उसे वाटर चार्ज करके पानी पिलाता हूँ, और थेरेपी देने के बाद वापस उठने के बाद बोलता हूँ कि आपको ये 2 ग्लास पानी पीना है, और 2 लीटर की बोतल घर से लेके आओ जिसे मैं चार्ज करके दूंगा, और उसे चार्ज करके वो पीते हैं सर। 1 by 1 जी सर नंबर लगते हैं सर, सुबह से लेके शाम तक 8 से 10 पेशेंट होते हैं सर। डॉक्टर दीपक साहब आपके लिए एक प्रश्न आया है, उपेंद्र जी ने पूछा है झारखंड से हाँ कि सर। पैरों में, तलवों में जो जलन होती है, बर्निंग होती है, उसमें आपने किस तरह से थेरेपी दी, थोड़ा हाँ जानना सर, चाहते हैं। यस जी सर, यस सर। तो सबसे पहले तो सर, जो जब हम वर्टेब्रा में देते हैं ना सर, तो सबसे जी नीचे जो है सैक्रल का पॉइंट, या L5, L1, L2, L3, L4, L5, और हमें जी बैक एक में एंटी क्लॉकवाइज वहां पे राउंड किया है सर, जो हमारा प्रोफाइल है उसमें। तो वहां पर हमें 5 मिनट देना है सर। जी 5 मिनट देने के बाद जो उनके स्काल्प मसल्स है,
काल्फ मसल्स में हमें 2 मिनट इस पैर को और 2 मिनट इस पैर को देना है। तो मैंने काल्फ मसल्स में 2 मिनट उनको वर्टिकल पोजीशन में दिया। मतलब काल्फ मसल बोले तो ये वाली मसल, जो हाँ जो हमारी हाँ सर, यस, इसे काल्फ मसल्स कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने उनको लगातार 2-2 मिनट दिया सर, और 2 मिनट देने के बाद हाँ, और जो 5 मिनट मैंने कहा आपको कि मैं एंटी क्लॉकवाइज जो सैक्रल का पॉइंट होते उस जगह पे दिया सर। बस इतना करने के बाद, और जो हमारा मेन जो पॉइंट था, नहीं लास्ट वाला फिर से बताइए, सैक्रल वाला पॉइंट बोला आपने। हाँ, L1, L2, L3, L4, L5, हाँ, और उसके बाद जो सैक्रम चालू होता है, तो उसके बीच में जहां पर हमें साइटिका का पेन होता है, बिल्कुल समझ गया। पेन जहाँ पे, यस सर, जो नॉच, जो कमर के हमारे बैक में जो नॉच होती है बैक पॉइंट पे, उस नॉच के जगह पे हमें एंटी क्लॉकवाइज प्रोफाइल में बताया गया है जिसे बैक एक होता है। तो उस जगह पे अगर हमने एंटी क्लॉकवाइज 5 मिनट तक, मैं सिर्फ 5 मिनट देता हूँ क्योंकि उसका अफेक्टेड पार्ट वो नहीं था, अफेक्टेड पार्ट थे उसके घुटने, घुटनों के जगह पे उसे 10 मिनट दोनों घुटनों पे देना था। और जो बर्निंग सेंसेशन था उसके लिए मैंने 2 से 3 मिनट इस स्काल्प पे, एक लेग पे, और 2-3 मिनट दूसरे लेग पे दिया। यस, और इसमें मेरी तरफ से एक सजेशन है, बर्निंग, जिनके तलवों में बर्निंग होती है वो एक काम ये भी कर सकते हैं कि पानी को चार्ज करें, बाल्टी में पानी को चार्ज करें और पैर उसमें डुबा कर रखें, तो भी उनको काफी रिलीफ आएगा। यस सर, मिलेगा। जो पैर के तलवे जो होते हैं, आप जो जानते हैं उनके लिए तो हैरानी की बात नहीं होगी, लेकिन जो नहीं जानते उनके हैरानी की बात हो सकती है कि बहुत सारी होम्योपैथी दवाइयां होती है जो पैर के तलवों से दी जाती है, कि उन्हें आपको पीना नहीं होता है, वो पैर के तलवों में लगा दी जाती है और शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आप टेराहर्ट्ज का चार्ज पानी अगर तलवों में देंगे तो वो भी आपको रिलीफ दे देगा, बिकॉज एनर्जी आपको ट्रेवल होगी बॉडी में। सो थैंक यू सो मच दीपक जी। एक सवाल आया कि पानी कब तक चार्ज रहता है, तो पानी आपका 6 महीने ये सोमा सुंदरम सर कहते हैं कि 6 महीने तक भी चार्ज मिला है। और मैंने खुद 21 दिन तक चेक किया है, मैं 21 दिन बाद थक के छोड़ दिया। मैंने रोज और स्कैनर लगाता था, रोज खुल जाता था। 21 दिन देखने के बाद मैंने छोड़ दिया कि भाई 21 दिन तक हो गया, बहुत हो गया। तो आप निश्चिंत रहे, पानी का चार्ज जाता नहीं है, एनर्जी बहुत स्ट्रांग है ये, और ये इतनी पावरफुल हाई एनर्जी है कि आप इसका फायदा घर में भी ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? हमारे पांचाल साहब है, नहीं सॉरी पांचाल साहब नहीं, हमारे एक यूजर है श्रीकांत सर, हैदराबाद से। श्रीकांत सर को बहुत खराब सपने आते थे, तो उन्होंने एक दिन इसको लिया, 5 मिनट अपने बेडशीट पर चलाया, पूरे बेड में, फिर तकिए पर, बेड के ऊपर, और उसके बाद उस रात उन्हें सपने नहीं आए। फिर दूसरे दिन उन्होंने ट्राई किया, नहीं आए। फिर एक हफ्ता ट्राई करके बताया, सर कमाल है ये, मैं अपने बेड पर चलाता हूँ, मेरे खराब जो डरावने सपने आते थे वो बंद हो गए। ये बेड पे करने वाला एप्लीकेशन हम भी यूज करते हैं, लेकिन हम इस सपनों के लिए नहीं करते। हम क्यों करते हैं? जैसे गेस्ट हाउस में गए, अब वो बेडशीट धुली है नहीं धुली है, या झाड़ कर वैसे बिछा दिया, मालूम नहीं कौन सो के गया, आपने इसको चलाया, उस बंदे की एनर्जी को ये ओवरराइड करते हुए टेराहर्ट्ज से आपका बेड चार्ज हो जाता है। और जिनके पास ये है, करके देखें, आपको वाकई फील होगा कि आज नींद अलग आ रही है, आज हमारा बिस्तर कुछ अलग फील हो रहा है। कमरे के अंदर हवा में आप चला दें और हवा में चला के देखें कि उस एयर में आप रात भर सांस लेंगे, सुबह आप जो उठेंगे फ्रेश उठेंगे। वर्टाइगो में काम करता है। दरअसल वर्टाइगो के प्रॉब्लम जो होते हैं वो आपके सिर से रिलेटेड होते हैं। आप सिर पर अप्लाई करें, नेक पर अप्लाई करें, आपको वर्टाइगो में रिजल्ट मिलता है, लोगों को मिला है वर्टाइगो में। और यहाँ पर मैं फिर आपको वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसको अप्लाई करें, और पानी को गोली खाने के और सबके साथ यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं करता। पानी, टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पानी की केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करता। अल्कलाइन पानी के साथ गोली खाना मना है। क्यों मना है? क्योंकि गोलियों का अपना पीएच होता है, और पानी में अगर पीएच ऊपर नीचे हो गया, पानी न्यूट्रल होना चाहिए, तो गोलियों के असर कम ज्यादा हो सकते हैं। इसलिए दवाइयां न्यूट्रल पानी के साथ पीने की बात कही जाती है। जो लोग अल्कलाइन पानी पीते हैं उनको भी दवा के लिए 7 पीएच का पानी लगता है। लेकिन ये जो मशीन है, ये टेराहर्ट्ज से चार्ज किया पानी, ये पानी में पीएच नहीं बदलता, ओआरपी नहीं बदलता, कोई प्रॉपर्टी नहीं बदलती, सिर्फ फ्रीक्वेंसी आ जाती है, जिसका दवाई के साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं है। इसलिए आप इस पानी से दवा भी पी सकते हैं, दवा ले सकते हैं, कोई इसमें हर्ज नहीं है, और कोई इसका
टेराहर्ट्ज जैसी सेफ चीज दुनिया में है ही नहीं दोस्तों। इट्स वेरी सेफ। इसके आपको साइड इफेक्ट तो भूल जाइए, आपको साइड बेनिफिट मिलेंगे। इस टेराहर्ट्ज के से चार्ज पानी से जब लोग नहाते हैं, आप उनसे पूछिए, या पूछना क्या, खुद करके देखिए। आपके पास भी तो टेराहर्ट्ज की मशीन है। कल सुबह चार्ज करिए पानी, नहा कर देखिए, आपको पूरे दिन आपको एक हल्कापन महसूस होगा। आप ये अपने कपड़े पहनते हैं, 5 मिनट लीजिए और कपड़ों पर लगा दीजिए। आपके कपड़े हाई वाइब्रेशन के साथ आप जब निकलेंगे तो एक हाई वाइब्रेंट पर्सनालिटी के रूप में निकलेंगे। फायदा क्या होगा? जो एविल आई होती है, जिसको कहते हैं नजर लग जाना, ये सब होगा ही नहीं। छोटे बच्चों को नजर लगती है। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जिनके घर में बच्चों के ऊपर इसको 7 बार ऐसा चला देते हैं और तुरंत उनकी नजर उतर जाती है। पेंडुलम से चेक करें और स्कैनर से चेक करें, जैसे मर्जी चेक करें, आपको रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। तो एनर्जी एनर्जी है। आप एनर्जी के जितने एप्लीकेशन निकाल सकते हैं, नोन अननोन, एक्सपेरिमेंट करिए, खूब सारे करिए, हेल्थ का बेनिफिट लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर कोई और सवाल है तो आपको मैं आंसर करना चाहूंगा, नहीं तो इस जूम को फिर हम यही कंक्लूड करते हैं विथ मेडिकल डिस्क्लेमर कि ये कोई मेडिकल डिवाइस नहीं है। इससे हम किसी ट्रीटमेंट का दावा, किसी उसका दावा नहीं करते। हाँ, जो लोगों को फायदा मिल रहा है ये उनके सच्चे अनुभव है और ये हो रहा है। हमारा काम है आपको बताना। ये किसी प्रोफेशनल मेडिकल ट्रीटमेंट का अल्टरनेट नहीं है कि आप अस्पताल ना जाएं, अपना इलाज ना कराएं और आप इससे अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें। ये गलत बात होगी। आपको ये काम नहीं करना है। आप प्रॉब्लम में हैं, आप उस प्रॉब्लम के लिए टेस्ट कराएं, इलाज कराएं, साथ में इसको करते रहें। आप बेहतर होंगे, आपकी दवाइयां खुद बंद होंगी, आपको अस्पताल से खुद छुट्टी दी जाएगी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मेरे पास है। अमरावती के पास एक जगह है चांदुर। चांदुर में राजेंद्र जी हैं। राजेंद्र जी को 2 बार लीवर का ऑपरेशन फेल हो चुका था। उनको लीवर का वो सीवियर प्रॉब्लम था और उसके बाद पेट में होल करके एक बैग लगा दिया गया था ताकि पेट में पानी ना भरे। उस बैग के साथ वो चलते थे, लोगों ने देखा है उन्हें। आईटेरा केयर डिवाइस से 5 दिन थेरेपी दिया बबीता सोनोने मैडम ने, और 5 दिन की थेरेपी के बाद जब वो हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल में जो उनको कहा गया वो सुन के शॉक्ड रह गए कि आपका बैग निकाल दिया जा रहा है, आपको बैग की जरूरत नहीं है, आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, आपका लीवर बेटर है। दिस इज मिरेकल ऑफ टेराहर्ट्ज। तो यहाँ पर इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप ये ना करें कि आप घर पे इससे ठीक करने की कोशिश करें। कभी कोई प्रॉब्लम आई है, जरूर चेक कराएं, मेडिकल प्रोफेशनल एडवाइस लें, साथ में इसको एज अ सपोर्ट यूज करें। ये आपको अगर बाहर ला देता है तो वैसी दवाइयां बंद हो जानी है। So this is medical disclaimer. This is not a medical device. This is not a treatment of any disease. Disease का ट्रीटमेंट डायग्नोस्टिक कराना है आपको प्रोफेशनल से, मेडिकल प्रोफेशनल से, हॉस्पिटल्स में। तो थैंक यू वेरी मच। आप सभी ने बातों को बड़े ध्यान से सुना और अगले जूम में फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। और बने रहिए हमारे साथ, हमारे ग्रुप के साथ। हमारा ग्रुप इंडिया का सबसे बेहतरीन ग्रुप है। हमारे साथ ऐसे ऐसे प्रोफेशनल थेरेपिस्ट हैं जो बिना फीस के आपको सलाह देते हैं और सही सलाह देते हैं। ग्रुप में मैं माहौल देखता हूँ, मैं बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ डॉक्टर्स का, थेरेपिस्ट का और भगवान का, जिसने हमें ऐसे ऐसे हीरे हमारे ग्रुप में ला कर दिए, जिन्हें मैं जितना थैंक्स करूँगा मैं। हमारे यूके से मोहम्मद सर हैं थेरेपिस्ट, हमारे दीपक जी हैं, हमारे डॉक्टर संजय सरकार हैं, अभी सिलीगुड़ी से हमारे साथ जुड़े हैं, जिनको अभी डिवाइस नहीं मिला है, मिलने वाला है, डॉक्टर सुदीप सरकार, डॉक्टर अनुपम शर्मा, डॉक्टर जयवीर सिंह, डॉक्टर गिरीश कैली, एलोपैथी डॉक्टर हैं। बहुत बड़े बड़े नाम हैं हमारे साथ, जिनके मैं नाम नहीं लिया उनसे क्षमा चाहता हूँ, उनको इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समय बहुत कम है। महिला डॉक्टर भी हमारे साथ, डॉक्टर आभा जैन, जिन्होंने 1-2 जूम सेशन हमारे साथ लिए हैं, आपने उन्हें देखा भी होगा। तो ये हमारे ग्रुप की सबसे बड़ी खूबी है। और नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपकी जिंदगी में अच्छे लोग भी बहुत आते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का भला करें, लोगों को आईटेरा केयर सेल करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। लोगों को ये समझाने की कोशिश करें कि ये डिवाइस उनके कितने काम की है और क्यों काम की है, और फैसला उन पर छोड़ दें। खरीदना होगा खरीदें, ना खरीदना हो ना खरीदें। हमारा काम है लोगों को इन्फॉर्मेशन देना। सो थैंक यू सो मच। आप सभी को सेहत की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं एक दिन बाद अगले जून में। तब तक के लिए नमस्कार। शुभ रात्रि।